नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित हर्षव वानीकर आपका मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और उमंग के त्यौहार को काफ़ी अच्छे से आप मनाएं, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं। और इसे होली को त्यौहार की तरह ही मनाएं और आपसी दुश्मनी जो भी है वो भूलें और प्रेम से गले मिले और अपने रूठों को इस होली के पर्व पे अवश्य मनाएं। हो सके तो कोई प्रेम भरा मैसेज आप उनको पहुंचाएं या उनके घर मिठाई अवश्य पहुंचाएं। और इस दिन कोई भी ऐसी अप्रत्याशित घटना ना हो, ये प्रयास अवश्य करें। किसी को भी हो सके तो ज़बरदस्ती करके रंग न लगाएं और हो सके तो बड़ों के साथ में या महिलाओं के साथ में मर्यादा पूर्वक होली अवश्य मनाएं। इस साल अर्थात जो होली मनाई जाएगी वो हमारे मार्च में 2022 में 17 तारीख को मनाई जाएगी और इस दिन होलिका का दहन भी किया जाएगा। अर्थात होलिका 17 तारीख को जलेगी और दूसरे दिन 18 तारीख को रंग गुलाल से होलिका धूलिवंदन किया जाएगा। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में होली का दहन की रात्रि का विशेष महत्व बताया है। इस दिन पूर्णिमा को हम होली का दहन किया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का दहन किया जाता है। इस दिन हम सभी हमारी विभिन्न मनोकामना पूर्ति हेतु विशेष प्रयोग किए जाते हैं और यह जो रात्रि है वो तंत्र की सबसे बड़ी रात्रि मानी जाती है। वैसे इससे पूर्व मैंने मेरे काफ़ी वीडियोस में बताया कि 4 तंत्र की मुख्य रात्रियाँ बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में। उसमें इसे मोहनिशा रात्रि और सिद्धि प्राप्ति की भी रात्रि माना जाता है। इस दिन काफ़ी सात्विक प्रयोग और तांत्रिक प्रयोग भी किए जाते हैं। देखिए, तंत्र एक प्रक्रिया है जो शास्त्रों में दी गई है। तंत्र करना इतना आसान नहीं है, हालांकि काफ़ी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वैसे तंत्र काफ़ी शुद्ध है। हमारे ऋषि मुनि जो ध्यान करते थे वो भी एक प्रकार से तंत्र करते हैं, अर्थात मंत्र जपते थे, क्योंकि मंत्र है मनाधिनम तारयति इति मंत्र। जो मन को एकाग्र करे, मन को तारे, उसे मंत्र कहे। जो तनाधिनम तारयति इति तंत्र, अर्थात जो मन और तन सबको एकत्र करे उसे तंत्र कहा जाता है। तंत्र में हम हमारी पूरी शक्ति लगाकर ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं तथा एक कुंडलिनी शक्ति होती है जो मूलाधार में 2.5 गुंठली मारकर बैठी होती है। जब हम कोई मंत्र जप करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति अग्रसर होती है सहस्त्रार की ओर। वो 6 चक्र भेदन करके सहस्त्रार की ओर अग्रसर होती है। तंत्र के द्वारा मनुष्य काफ़ी शक्तिशाली और विभिन्न शक्तियों का स्वामित्व प्राप्त होता है। तंत्र 3 प्रकार से होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक तंत्र हम मंत्र जप करते हैं और सात्विक पूजन करते हैं ईश्वर के प्रति, और हम जिस ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है उसका ध्यान करते हैं, उसी की शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। जिस स्वरूप का ध्यान करेंगे वैसे ही स्वरूप हमको प्राप्त होगा और वैसी शक्तियाँ हमको प्राप्त होगी। हर चक्र का अलग अलग महत्व है। इसमें मूलाधार, स्वादिष्टान, अनाहत, मणिपुर, आज्ञा और विशुद्धि और आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र हैं। इसमें हम आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं और कुंडलिनी शक्ति के लिए हम मंत्र का जप करते हैं। मूलाधार के जो स्थित है कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत करते हैं। तंत्र इसके लिए कुंडली में भी हमारी जन्म पत्रिका में काफ़ी योग होते हैं, खास करके राहु और केतु ये तंत्र के कारक माने गए, और शनि और बृहस्पति। जिनका बृहस्पति काफ़ी अच्छा होता है वो सात्विक तंत्र की ओर अग्रसर होते हैं।
और जिनका राहु ज़्यादा लीड करता है वो तामसिक तंत्र की ओर अग्रसर होते हैं। तामसिक तंत्र जो है वो गृहस्थों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो शमशान की जो क्रियाएं होती है वो तामसिक तंत्र के अंतर्गत आती है। रासिक तंत्र जो आसुरी पद्धतियाँ होती है तो रासिक तंत्र में की जाती है, अर्थात चवर से उड़ाना और विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना, ये रासिक तंत्र में आती है। सात्विक तंत्र में हम सहज हमारे जैसे भाव है वैसे हम समर्पित करके, अर्थात ये एक योग की क्रिया है सात्विक तंत्र। इसलिए हम मंत्र जप करते हैं और कुछ विशेष मुद्राओं के द्वारा, आसन के द्वारा, मालाओं के द्वारा हम जप करते हैं शक्तियों के मंत्रों का और उनको अपनी ओर अग्रसर करते हैं। तंत्र कब खतरनाक होता है? तंत्र तो वैसे काफ़ी अच्छा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, परंतु तंत्र कब इसका दुरुपयोग होता है? ये एक प्रकार से हम एनर्जी क्रिएट करते हैं ताकि लोगों का दुख दूर कर सके और हमारा भी दुख दूर हो और हमको काफ़ी शुभ फल प्राप्त हो, परंतु काफ़ी लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसा? प्रायः देखा जाता है, तंत्र का नाम लो तो लोगों के सामने एक इमेज आती है, एक काले कपड़े पहने हुए आदमी की, हाथ में खोपड़ी है और काली जी की मूर्ति दिखाएंगे जो गलत रूप से दर्शाई जाती है। अर्थात काली जी वैसी नहीं जैसे लोग समझते हैं। काली का अर्थ होता है कि आपके अंदर जो कालापन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब का नाश करने वाली काली जी है। और भैरव जी को भी काफ़ी गलत रूप में भी दर्शाया गया है। भैरव जी वैसा भाव भय हरणम भैरव, अर्थात जो भय का हरण करे वो भैरव कहलाते हैं। तंत्र मंत्र इन सभी के अधिष्ठात्र देवता है वो है शिव जी, अर्थात भोले बाबा हमारे, उन्हीं के द्वारा सब मंत्रों की उत्पत्तियाँ की गई है। मनुष्य की जो भी कुंडलिनी शक्ति है उसी के अंदर में शास्त्रों में बताया है कि सभी मंत्र शक्ति वहीं होती है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वैदिक मंत्र जो वेदों में दिया है, जैसे गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है, और एक होता है बीजात्मक मंत्र जो बीज के रूप में होते हैं, जैसे नवाण मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। उसके बाद होता है पौराणिक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये पौराणिक मंत्र है। उसके अलावा एक होता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र इसमें दुहाई दी जाती है भगवान को और कार्य करने के लिए बोला जाता है। शाबर मंत्र भी दो प्रकार से, एक लोकाचार की भाषा में होता है, वैसे आप शाबर मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है, और एक होता है बीजवाचक मंत्र भी शाबर मंत्र होता है। इस प्रकार के ये मंत्रों के भेद है। और एक होता है स्व उपार्जित मंत्र, आपको सपने में जो मंत्र प्रदान हो या आप बैठे हो अचानक से आपके मन में वो मंत्र स्टार्ट हो गया हो, ये भी एक प्रकार से मंत्र है। और जो स्वप्न में मंत्र प्रदान होते हैं वो काफ़ी सिद्ध मंत्र माने जाते हैं। हो सकता है आपने पूर्व जन्म में उन मंत्रों की साधना की है और वो मंत्र आपके लिए सिद्ध मंत्र हैं। इस होली पर हम कैसे तांत्रिक प्रभाव से बचे, हमारे कष्ट कैसे दूर करें, आइए अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे, यदि आप काफ़ी समय से बीमार हैं तो इस दिन होलिका के दिन जब स्नान से पूर्व अपने शरीर पे उपटन अवश्य लगाएं और उसको सूखने के बाद एक कागज़ में अवश्य निकाल लें और उसको इकट्ठा करके जब होलिका दहन हो तो जलती हुई अग्नि में उसको डाल दें। इससे आपकी पूरी निगेटिविटी इस दिन निकल जाएगी। और हाँ, इस दिन अपने इष्ट के मंत्र की साधना अवश्य करिए। साधना के लिए भी काफ़ी अच्छा श्रेष्ठ समय है। भोगी लोग जिस समय भोग करते हैं, योगी लोग उस समय योग करते हैं, अर्थात साधना करते हैं। रात्रि काल में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में शक्तियाँ काफ़ी तेज होती है। इस समय हम साधना करें, हो सके तो हमारे कुल देवता की आराधना पहले करें। इस दिन भोग हमारे कुल देवता के निमित्त भोग लगाएं, अर्थात हमारे कुल देवता की शक्ति हम बढ़ाएंगे और पितरों को भी याद करेंगे, पितरों के निमित्त भी हम दान करें इस दिन हम, तो हमारे परिवार की रक्षा होगी। कुल देवता वो देवता है जो हमारे कुल की रक्षा करते हैं। कोई भी तंत्र मंत्र प्रभाव तब तक काम नहीं कर सकता जब तक हमारे कुल देवता स्ट्रांग है। और हाँ, तंत्र मंत्र तभी प्रभाव करते हैं जब किसी के द्वारा किया हो कुछ, इसके लिए आवश्यकता लगती है वाइब्रेशंस की। वाइब्रेशंस कैसी? अर्थात आपने जो कपड़े पहने हो, आपके बाल हो, आपकी कोई भी वस्तु हो सकती है, और तंत्र वही व्यक्ति करवाता है जो आपके काफ़ी करीब रहा हो या आपकी काफ़ी जानकारी प्राप्त हो
उसको बहुत सारी चीज़ें लगती है। और तंत्र के कुछ सिम्टम्स बताना चाहूँगा, जैसे अचानक से मन बुझा सा रहना, और या सपने में गलत सपने आना आपको, और या हो सकता है अचानक से आपका बिज़नेस डाउन हो जाना, या फिर आपको ऐसा महसूस होना कि आपके घर में कोई है, आपके पास में कोई बैठा है। तीसरी चीज़, आप सपने में सो रहे हो, कोई आकर के आपके ऊपर हमला कर रहा हो, ये भी एक तंत्र के प्रयोग है। या हो सकता है आपके यहाँ अचानक से आपकी कोई दुर्घटना हो जाए। और हाँ, आप इस दिन किसी ऐसे व्यक्ति जिससे आपकी शत्रुता हो, और आप काफ़ी आपके प्रति द्वेष भाव रखता हो, उससे किसी भी रूप में सफ़ेद मिठाई या कोई भी वस्तु दे तो बिल्कुल ग्रहण न करें, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस दिन तांत्रिक काफ़ी एक्टिव रहते हैं, गलत शक्तियाँ भी, सात्विक तो रहती है, तांत्रिक भी शक्तियाँ काफ़ी अच्छी रहती है। हो सके तो इस दिन कवच का पाठ अवश्य करें, हनुमान जी को हो सके तो चोला अवश्य चढ़ाएं। यदि तंत्र से आप बचना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों में कई सारे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं जिनसे हम तंत्र से बच सकते हैं। नित्य शिव जी की आराधना करें, अपने कुलदेव की आराधना अवश्य करें, कुलदेव के स्तोत्र का पाठ करें, अपने इष्ट की आराधना करें। हो सके तो शिव जी के मंदिर जाए, नित्य उनको जल चढ़ाएं, और अपने घर के पास में तुलसी अवश्य लगाएं और बेलपत्ती का झाड़ अवश्य लगाएं। और साथ में आप किसी योग्य व्यक्ति से जो अच्छा जानकार हो उससे अपने घर पे तिलक प्रयोग अवश्य करवाएं, इससे भी आपका रक्षण अवश्य होगा। या हो सके तो विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं, उनको आप गले में धारण कर सकते हैं। और हाँ, समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाएं। इसमें आपको यदि हो सकता है तंत्र तब प्रयोग नहीं हो पाएगा, असर नहीं हो पाएगा यदि आपके इसमें ग्रह बलवान हो, आपको अच्छी दशाएं चल रही। तंत्र तब आपके ऊपर असर करता है जब आपके नेगेटिव दशाएं चलती है, जैसे मारक दशा चल रही है, आपको बाधा चल रही है, या फिर अशुभ गोचर चल रहा है। इस समय पे तंत्र ज़्यादा प्रभावी हो जाता है आपके ऊपर। या राहु केतु की गलत दशा चल रही हो, या आपके कुंडली के जो बाधक ग्रह या मारक ग्रह उनकी दशाएं चल रही, या आपके पत्रिका में कोई ऐसा दोष हो, या आपकी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा काफ़ी कमज़ोर अवस्था में हो, उस समय पे तंत्र काफ़ी अच्छा असर करता है आपके ऊपर निगेटिव। परंतु जो तंत्र काटा जाता है, पत्रिका में ऐसे योग होते हैं कोई नक्षत्र में, जैसे उसके लिए तंत्र के लिए विशेष नक्षत्र तिथियां भी होती है जिनमें किया जाता है। समय समय पर अपनी पत्रिका जरूर अवश्य दिखाएं, किसी योग्य से मार्गदर्शन अवश्य लें, योग ज्योतिषाचार्य से मार्गदर्शन अवश्य लें। अब हम जानेंगे कि इस होली पे हमारे ऊपर कोई प्रयोग हो सकता है, किसी की नज़र दोष हो, आप कोई नज़र भी उतारते हो, वो भी एक तंत्र का ही प्रयोग है। तो और हम सभी चाहते हैं कि कोई मंत्र जप करते हैं हमारी सक्सेस प्राप्त हो, तो हम कैसे प्राप्त करें, कैसे हमारी मनोकामना पूरी हो इस होली के ऊपर। मैं बोल दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, आप नोट कर लीजिए। चलिए मैं प्रयोग बोलता हूँ। पहला प्रयोग है कि आप राई ले लीजिए और नींबू और नमक, जो भी हो, पहाड़ी नमक हो या समुद्री नमक ले लीजिए। इसे काले कपड़े में कागज़ में बांध लें और इसे अपने घर में घुमाएं, या किसी के ऊपर निगेटिविटी है, काफ़ी समय से बीमार है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से भी घुमा सकते हैं, दुकान पर से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। और इसको पुड़िया को या कपड़े को जब होली जले तो उसमें डाल दें और बिना पीछे मुड़े देकर के वापस घर की ओर आ जाए। अगला प्रयोग है, प्रत्येक घर के सदस्य जो है 2 लौंग ले, उसको घी में डुबाएं, देसी घी में, और एक पान ले, उसके ऊपर वो रखे और बताशा रखे, और एक सूखा नारियल लें। होली जब जले उसकी 11 परिक्रमा लगाएं और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप वो होलिका दहन में उसको डाल दें। जो भी टोटका आपके यहाँ परिवार पे हुआ होगा या आपके हुआ होगा वो बेअसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रयोग है, होली जिस दिन जले उस दिन अपने शरीर को उपटन लगा, इससे पूर्व ही मैंने बताया है, और सूखने पर उसको कागज़ में रख लें और होली का जब दहन हो तो उस समय उसमें डाल दें।
अपने घर की छत के ऊपर आप अवश्य जाएं। पीली सरसों मार्केट में उपलब्ध, सफ़ेद सरसों भी कहा जाता है, उसे अपने घर की छत के, अपने घर के चारों तरफ अवश्य डालें। हो सके तो बजरंग बाण का पाठ करें या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या कोई भी रक्षा मंत्र जो भी आपको आता हो उसका पाठ करते हुए उसको अपने बाजू डाल सकते हो, या ह्रीं बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने घर के आजू बाजू अवश्य डालें। इससे भी आपका रक्षण होगा। ये प्रयोग सभी जो बता रहा हूँ रक्षा के लिए वो रात्रि काल में ही करें जब होलिका दहन हो। अब अगला प्रयोग है, एक काले कपड़े में काले तिल रख करके उसको अपने सामने की जेब में डालें। आपकी जो भी समस्या है, कोई भी टोटका हो, नज़र बाधा दोष हो, वो इससे समाप्त होगी। जब होली जले तो उसमें उसको डाल दें, वो जल जाएगी। और अगला प्रयोग है, यदि आपको व्यापार में तरक्की करना है, 21 गोमती चक्र लें, उसे शिवलिंग पे चढ़ा मनोकामना बोलें और उसमें से गोमती चक्र लेकर के अपने घर पर अपने पास लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास में अवश्य रखें, अपने पर्स में अवश्य रखें। रोजगार यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो जो साकल्य रहता, हवन जिससे हवन सामग्री रहती, वो अग्नि जब जले तो उसमें उसकी ओम होलिकाय नमः कहते हुए आहुति डालें और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें और उसकी 11 प्रदक्षिणा अवश्य करें। यदि आप अपने घर में लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, निरंतर लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, घर के बाहर गुलाल डालें शाम के समय में और वहाँ पे दीपक अवश्य जलाएं। मीठे तेल हो सके तो घी का दिया, और लक्ष्मी जी से आने के लिए प्रार्थना अवश्य करें। और जब वो दिया बुझ जाए तो उसको जलती हुई अग्नि में डाल दें। अगला प्रयोग है, 11 गोमती चक्र, काली हल्दी मार्केट में मिल जाएगी, और पीली सरसों, लघु नारियल, श्रीफल या एकाक्षी नारियल लाल कपड़े में बांधकर आप रखें, और हो सके तो उसमें लाल गुंजा या काली गुंजा भी रख लें, और मोती शंख, ये सभी चीज़ें रखें और पाठ करें। पहले शिव जी का ध्यान करें, उसके बाद में आप श्री सूक्त का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें। हो सके तो इस पोटली को बना करके आप अपने दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं या दुकान के ऊपर भी बांध सकते हैं। इससे भी कि दुकान के ऊपर की जो भी बाधा है वो हट जाएगी और इससे आप नज़र बाधा से भी दूर रहेंगे और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। एक और प्रयोग बता रहा हूँ, मनोकामना पूर्ति हेतु एक बेल पत्ती ले, उसके ऊपर सफ़ेद चंदन लगाएं और शिव जी के ऊपर इसको अवश्य चढ़ाएं, मनोकामना जो भी होगा। एक और प्रयोग बता रहा हूँ, कोई भी निगेटिविटी आपके ऊपर में तो काली गुंजा मिल जाएगी, उसे अपने सर से लेकर पैर तक के उतारे, या किसी व्यक्ति जो बीमार है उसको सर से लेकर पैर तक के उतारे और 7 बार, और इसे जलती हुई अग्नि में डाल दे और बिना पीछे मुड़े इसे वापस अपने घर की ओर आ जाए। अगला प्रयोग है, यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह हेतु ये प्रयोग होलिका दहन से लेकर रंग पंचमी तक करना है, जो है आखिरी प्रयोग बता रहा हूँ। इस दिन आप विवाह हेतु पान ले, एक हल्दी की गांठ ले, साथ में इन सभी को लेकर के शिव जी के मंदिर में जाएं और वहाँ रख दे अपनी मनोकामना, बिना पीछे मुड़े लेकर के वापस आ जाए। ये प्रयोग आपको होलिका दहन से लेकर रंग पंचमी तक अवश्य करना है। इस प्रकार से आप सौहार्दपूर्वक होली बनाएं। नमस्कार।